सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम जी। हमारी टीम 9 बजे टीवी इंटरनेशनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस घर चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे मौजूद, और उनसे पूछेंगे कि एक कल वाकया पेश आया और क्या वहाँ पे मसला बना। ये कि अहमदी घर के ऊपर छापा लगाया गया और सुना है कि वहाँ से कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, पता नहीं बकरे की हुई है कि लोगों की हुई है। सर क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये कराची का इलाका है पलीर का। वहाँ पे मजलिस इत्तेफाक खत्म नबूवत ने दरख्वास्त दी थी एसपी एसएसपी साहब पलीर अब्दुल खालिक मरवत को के शारती स्टोर में हमारे यहाँ पर जो है जो कादियानी है वो उन्होंने बकरे लिए हुए हैं और वो कुर्बानी कर रहे हैं। तो जिसके ऊपर उन्होंने दरखास्त के ऊपर फौरी तौर के ऊपर हुक्म सादर फरमाया है कि पुलिस शारती स्टोर के एसएचओ को क्या मौका पर जाए और जो कार्रवाई है उसको करे। तो उसके बाद फिर पुलिस मौका पर पहुंची है और वहां पर जाकर उन्होंने 2 से 3 बकरे जो है उनके घर से बरामद किए हैं और 3 अफराद को वो साथ गाड़ी में बिठा के शाह लतीफ टोल देंगे। अच्छा ये बताइए कि ना उन्होंने अभी कुर्बानी की, ना अभी अभी तो एक दिन पड़ा हुआ था ईद में, तो बकरे वैसे भी नहीं घर में बांध सकते? जी बिल्कुल, ये यही बात है कि उनका यही मकसद था कि ये बकरे जो है कुर्बानी के लिए लेकर आए हैं और ये कल जो है जैसे कि जो आज का दिन है तो ये बकरों की कुर्बानी करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप बिल्कुल भी कोई ऐसा काम जो है जो शायर इस्लाम के खिलाफ होगा, या बकरे हैं या नमाज है या ईद की नमाज है या कोई भी ऐसा काम जो आप इस वक्त 3 दिन मुसलमानों के साथ मिलता होगा वो आप नहीं कर सकते। कई जगहों पर ऐसा भी सुनने में आया गया था कि पुलिस ने जो है वो शौकी बांट कर ये बहुत ज्यादा अहमदिया कम्युनिटी के अफराद को बुलाकर प्रेशराइज भी किया है कि आप हमें लिख कर दे दें कि आप 3 दिन कुर्बानी नहीं करेंगे, कोई ऐसा शायद इस्लाम के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर तो उन्होंने बकरे ला के रखे हुए थे घर में, तो उनका यही मकसद था कि ये कल अगर ईद होगी तो फिर ये कुर्बानी करेंगे। तो फिर वहां पर जो है वो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अफराद ने थाना जो है वो वहाँ पे शर्ती फ्लोर के एसएचओ को और एसएसपी वलीद जो है उनको दरखास्त दी। तो उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए वहां पर रेड की और वहां से 3 बकरे और साथ 3 अफराद को उन्होंने हिरासत में ले लिया और फिर उनको वो थाने देंगे। कोई उनके ऊपर मुकदमा वगैरह भी दर्ज किया गया? कोई है इतला कि अभी नहीं है? नहीं, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बस ये इतला मिली थी कि उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है। तो हमने रात तक कंफर्म करने की कोशिश की थी, तो रात तक तो एफआईआर की कोई इतला नहीं मौसूल हुई। अच्छा यहाँ पे एक सवाल है सर, कि अभी तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, तो हो सकता है ये ईद के 3 दिन बाद इनको छोड़ दिया जाए बकरों के साथ, या बकरे जो है वो हमेशा के लिए गए? जी बिल्कुल, बकरे जो है वो तो बिल्कुल हमेशा के लिए चलेंगे। अगर वो एसएचओ चाहे तो छोड़ सकता है। तो अगर मैं आपको एक ताज़ा तरीन इत्तला दूं यहाँ पंजाब की, तो फिर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। चले जगह का नाम ना लीजिए जरा, वैसे ही जनरल बात कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, ये है कि यहाँ पर एक नारोवाल के करीब एक गांव है, वहां पर इसी तरह का एक गाय की कुर्बानी की जा रही थी। तो वहां पर पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और उन्होंने आके जो है वो गाय का गोश्त आपको पता बहुत ज्यादा होता है, उन्होंने वहां पर सारा गोश्त इकट्ठा किया और वो वहां पर 2 अफराद थे उनको गाड़ी में बिठाकर साथ ले गए हैं। और वहां पर जाके फिर बाहर वो जो नंबरदार थे, गाँव के लोग थे, जो अप्रोच के लोग थे, तो वहां पर जाकर उन्होंने पुलिस से बात की है। तो पुलिस ने कहा कि चले हम मुकदमा तो दर्ज नहीं करते, लेकिन ये जो गोश्त है ये हम आपस में बांट लेते हैं। तो पुलिस ने सुबह 8 बजे का वाकया, उसके बाद 1 घंटे में सारा गाय का गोश्त आपस में बांट के तकसीम कर दिया और उनको जो है अपने पास वहां बैठा लिया। नहीं अब तो आप इस बात ये से अंदाजा लगा लें। नहीं, तो सर ये बताइए कि वो गोश्त जो है जो इन्होंने खुद बांट लिया, वो इनके लिए जी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं जी बिल्कुल, जो ज़ाहिर है गाय की गाय जो है वो 1.5 से 2 मन गोश्त होता है, तो उसको इकट्ठा करके इतना इतना ज्यादा गोश्त 10 जैसे 7 जैसे किए जाते हैं। तो वो जो हमें अभी कंफर्मेशन मिली है थोड़ी देर कबल ही, तो वो जितना भी अमला है थाने का, थानों ने आपस में जो है वो गोश्त तकसीम कर दिया है। वहाँ पे मुतलका डीएसपी और एसएचओ ने भी और जितने भी थाने के जो अमला होता है, कोई 70-80 अफराद होते हैं, उन लोगों ने सारा गोश्त तकसीम करके तो उसको अपने घरों में ले गए हैं। और जिनकी ये गाय थी उनको उन्होंने अपनी कस्टडी में रख लिया, उनको बिठाया है। तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप फिक्र ना करें, 2 से 3 दिन तक आप हमारे पास एज ए मेहमान रहेंगे, उसके बाद हम आपको जो है वो रिहा कर। मकसद ये है कि ईद के बाद हम आपको छोड़ेंगे? जी, बस 3 दिन ईद के बाद हम आपको छोड़ देंगे। मिसाल यही आपको दे रहा था कि बकरा जो है या गाय जो भी चीज होती है वो कस्टडी में चली जाती है तो वो वापस नहीं होती, फिर वो इनके खाते में पड़ जाती है। फिर ये उसको अपने लिए जो है वो समझते हैं कि अब ये हमारे लिए है तो हम इसको इस्तेमाल करें।
अच्छा ये बताइए कि क्या कीमत है आजकल एक गाय की या बकरे की? थोड़ी-सी हमारे देखने वाले को जो नॉर्मल कीमत क्या है? जो नॉर्मल से नॉर्मल जो गाय है या बछड़ा है, जो उसका बच्चा है, वो तकरीबन 2 सवा 2 लाख रुपए का जो है मिला है। हुँ। जो ज्यादा बड़ा जानवर है, जिसे कहते हैं कि जो एक सेहतमंद पला हुआ जानवर है, वो 3.5 से 4 लाख रुपए में सेल हुआ है। आम बकरा जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आप 15 से जिसके अंदर 15 किलो भी गोश्त जो मामूली जो निकलता है, तो वो जो है 60,000 रुपए उसकी कीमत इस दफा लगी थी। और सही बकरा और छतरा है जो वो 1 लाख रुपए, सवा लाख रुपए तक जो है वो सेल हुआ है। इसी तरह ऊंट जो है तो बिल्कुल नॉर्मल ऊंट था, वो 3.5 लाख रुपए से शुरू हुआ है। जो एक बड़ा सेहतमंद और बड़ा पला हुआ जिसे ऊंट कहते थे, वो 5.5 लाख और 6 लाख रुपए में भी सेल हुआ है। और एक सबसे बड़ा जानवर जो कालाशाह काकू मंडी में एक बैल था, जो कि वहां पे सबसे ज्यादा कीमत थी, उसकी 80 लाख रुपए कीमत लगी थी। तो वो जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो बाद में जो है वो तकरीबन 90 लाख रुपए में सेल हो गया। वो बहुत बड़ा जानवर था और 90 लाख रुपए में किसने खरीदा उसको। मजबूरी सूरत-ए-हाल इस वक़्त क्या है वहाँ पे? लोग कर रहे हैं कुर्बानी? ईद का जो समा है, जो रौनक है, वो नज़र आ रही है आपको? या गर्मी की जी वजह से बिल्कुल। मसला बना हुआ है? जी गर्मी बहुत ज्यादा है और धूप का बहुत और लू चल रही है। लेकिन सुबह जो है तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे से लेकर मुख्तलिफ जगह पे खुले मैदानों में और मसाजिद में जो है वो ईद की नमाज अदा की गई है। उसके बाद जो है कुर्बानी के लिए गलियों में जो है वहां पर कुर्बानी भी की गई है बकरों की। और दूसरों तो अभी तक ये सिलसिला जारी है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और छांव का इंतजाम करके लोगों ने ज्यादातर गलियों के अंदर ही टेंट वगैरह लगा के तो वहीं पर पंखे रख के तो वहीं पर कुर्बानी कर रहे हैं। आगे तो मौसम अच्छा होता था तो आसान काम हो जाता था, लेकिन अब गर्मी है तो गर्मी में गोश्त के खराब होने का भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कसाई जो है वो कोशिश करते हैं कि अब जितनी जल्दी कुर्बानी करके तो ये सारा काम कर ले। तो ये सिलसिला जो है ये अभी जारी है और ये रात तक इसी तरह चलता रहेगा। और जो आखिरी जो नमाज थी वो 9:20 में अदा की गई थी, वो मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की गई है। तो जो जल्दी से जल्दी नमाज थी वो तकरीबन कोई 5:10 में अदा की गई थी। तो लोगों ने जो है वो भरपूर इसमें शिरकत की है और बड़ा और नेक्स्ट रात भी जो है पूरी रात बाजारों में रश रहा है, बहुत ज्यादा रश रहा है। लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदारी की है और खासतौर पर जानवरों की मंडियों जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा रश था और उनकी मंडी जो है वो बहुत ज्यादा तेजी रही है कि हर बंदे की कोशिश थी कि सुबह ईद है तो हम जानवर लेके ही जाए। तो व्यापारी भी यही कोशिश कर रहा था कि मैं सुबह ईद है तो वापस जाऊं, पैसे इकट्ठे करूं, वो अपने घर जाके ईद मनाऊं। तो बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह मंडी में तेजी रही है। तो लेकिन 2 दिन मजीद जो है आप देख रहे हैं कि कल का दिन जो है या आज के दिन के बाद क्या रेट्स में को फर्क पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने ये कोशिश कर दी है कि हम ईद के अगले दिन जो है वो जानवर खरीदे ताकि रेट्स भी कम हो जाएंगे और हमारे कुर्बानी के लिए भी आसानी पैदा होती है। अच्छा ये बताइए कसाईयों की दौड़ लगी हुई है? जी, कसाईयों की दौड़ भी लगी हुई है और कसाईयों की कीमत भी बहुत ज्यादा। अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ी सी जी, कीमत आपको बताइए। बता देता हूँ कि कसाईयों ने जो बकरा है, बकरे के इस वक्त तक 12,000 रुपया बकरे का कुर्बान करने की जो कीमत है वो कर रहे हैं। और गाय की कीमत जो है वो 30,000 रुपया जो है वो इस वक्त गाय की कुर्बानी की जो कीमत जो है वो वसूल कर रहे हैं। और जो बड़ा जानवर है जैसे कि आप उसे लगा रहे हैं कि ऊंट वगैरह है, तो बिल्कुल बड़ा जानवर है तो उसकी कीमत जो है वो 80,000 से 1 लाख रुपए तक ऊपर चली गई है। तो 30,000 रुपया गाय ज्यादातर लोगों के पास जो बड़ा जानवर है गाय और बैल है उसकी कुर्बानी करते हैं। तो कसाई जो है उस वक्त 30,000 रुपया, 35,000 रुपया, 30,000 रुपया ले रहे हैं। और इस वक्त तक बिल्कुल जो है वो सुबह से लेकर उनका आज बड़े खुश भी है कि हमारी एक दो जो है कसाब है उनसे बात भी हुई तो वो कहते हैं कि हम तो बड़ी देर से तैयार है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम दो से 3 रोज में जो है आने वाले वक्त के लिए अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। यही हमारी कमाई के दिन होते हैं, फिर हमें दोबारा अगले साल जाके मौका मिलता है। तो इसलिए उनके अंदर भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पाई जा रही है। अच्छा ये बताइए कि जो गुरबा हैं उन तक ये गोश्त पहुँच रहा है या पहुँच जाएगा? वहाँ के हालात के मुताबिक ज़रा हमारे देखने वालों को बताइए। जी नहीं, ये तो सिर्फ एक कहने की बातें हैं। कहा तो यही जाता है कि गोश्त का जब हिस्सा बनाया जाए तो 3 हिस्से किए जाए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक कुर्बा के लिए और एक उनके अपने लिए। लेकिन बहुत कम लोग हैं, जो ज्यादातर लोग हैं जिनकी तादाद है वो गोश्त खुद बनाकर खुद घरों में फ्रीज कर लेते हैं और एक मामूली सी मिकदार जो है वो कुर्बा में तकसीम की जाती है। बहुत कम लोग कहते हैं, बहुत कम ऐसे अदारे हैं जो कि गरीब लोगों का ख्याल करते हैं या उनको जो है वो देते हैं। तो ज्यादातर लोग जो है उनकी यही कोशिश होती है कि बहुत महंगाई है, जानवर बड़ा महंगा है और हम किसी को क्या दें। तो वो हौसला नहीं रखते इस बात का कि कुर्बानी के अंदर उनका भी हिस्सा है जो कि बिल्कुल गरीब है, जिनका कोई भी आसरा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कुर्बा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है।
तो बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो इस कुर्बानी पर गरीबों को याद रखते हैं और अपने गोश्त में से उनके लिए भी हिस्सा निकालते हैं। सर ये भी एक मसला है कि गर्मी की वजह से दो गोश्त तकसीम करना भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि गोश्त को बनाते वक़्त तो पंखा वगैरह लगा के कर लेते हैं, लेकिन ज़रा-सा भी क्योंकि इतनी तेज़ लू चल रही है कि आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आप एक गर्म हवा के सामने खड़े हुए हैं और ऐसे माहौल के अंदर गोश्त को शॉपर में बंद करके किसी के घर पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है। कोशिश तो ये अफराद की भी यही कोशिश होती है कि फौरी तौर पे गोश्त को बनाकर ठंडी जगह पे रखा जाए या कहीं फ्रीजर वगैरह में इसको ठंडे जगह पे सेव किया जाए ताकि फिर इसको फौरी तौर के ऊपर जो है टाइम के अंदर अंदर दिया जाए, क्योंकि बाद जगहों के ऊपर ये भी बात पता लगती है कि जैसे ही आप गोश्त बनाकर किसी रिश्तेदार के घर शॉपर बंद करके जाते हैं तो पता लगता है उनके घर पहुंचते पहुंचते शॉपर में से स्मेल आनी शुरू हुई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और मौसम अगर थोड़ा सा बेहतर होता तो शायद इसमें फर्क पड़ जाता है, लेकिन अभी तो इस वक्त गर्मी जो है वो पूरे जोबन के साथ पूरे रूल से हो रही है, इसलिए ये भी एक मसला है कि इसका फौरी तौर पर तकसीम किया जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ मौजूदा सूरत हाल बता रहे थे। अब लोग जो सोशल मीडिया पे तबसरे कर रहे हैं, जो बकरे कल गिरफ्तार किए जी, मुल्क बहुत बड़ी दहशतगर्दी से बच गया और एमजीओ के लिए आपको पता ही है कि काफ़ी दिन से ये बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे और आम हालात में भी, जिस तरह अभी ब्यूरो चीफ ने बताया कि मुलाकातें भी हो रही थी, एमजीओ को ये दबाव भी था कि आप कोई कुर्बानी नहीं करेंगे। तो जो भी अपडेट हुई आज और भी देखेंगे क्या चीज़ें सामने आई। चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरबा को बड़ा याद रखें, ईद पे वही एक नेकी है। जुड़े रहे हमारे